मेरा नाम है नयाब और आज का अपना टॉपिक है हाउ टू डील विद वन साइडेड लव। बेसिकली वन साइडेड लव का क्या मतलब होता है? आप किसी को चाहते हो लेकिन सामने वाला इंसान आपको नहीं चाहता। आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में रहे लेकिन सामने वाला इंसान नहीं चाहता आपकी ज़िंदगी में रहना। तो इस चीज़ से कैसे डील किया जाए? तो सबसे पहली बात, अगर सामने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहता और आप चाहते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में रहे और आप ज़बरदस्ती उस इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट से रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती अपने लाइफ में लाते हो तो वो चीज़ कब तक चलेगी? उस चीज़ का इन द लॉन्ग रन क्या है फ्यूचर? कुछ भी नहीं है। आप ज़बरदस्ती किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में ला तो रहे हो और वो क्या पता कुछ टाइम के लिए आ भी जाए, लेकिन कितने टाइम के लिए? उसके बाद तो वो चला ही जाएगा ना, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप पेन में जाओगे। तो इससे अच्छा है तो पहले ही अपने डिसीजन को सही रखो। औकात लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिनकी वजह से आपको इन द लॉन्ग रन बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो लाइफ में कभी भी ऐसे डिसीजन ना लो कि आपको इन द लॉन्ग रन परेशानी हो। लाइफ में हमेशा सुलझे हुए डिसीजन लो और हमेशा उस चीज़ का फ्यूचर देख के कोई भी डिसीजन लो। एकदम से हड़बड़ी में आके अपने इमोशंस के बेस पे कोई भी डिसीजन ना लो। ये चीज़ आपको आगे जाके बहुत हार्म देती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में आ भी गया तो उसको जानने में कितना टाइम लगेगा? और दूसरी बात ना, लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट से जीना सीखो। ऐसा ना हो कि आपने किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ रखा और बाद में आप पछता रहे हो, ये मैंने क्या किया, क्यों मैंने किसी भी इंसान के साथ ज़बरदस्ती की। बेसिकली क्या होता है, एक माइंडसेट बना दिया गया है ड्रामों ने या फिल्मों ने कि अगर आप किसी इंसान के साथ ज़बरदस्ती करते हो तो वो आपकी ज़िंदगी में ना आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी ने नहीं आना तो वो नहीं आएगा। आप लाख उसको कह दो, नहीं आता वो आपकी ज़िंदगी में। लेकिन हम लोगों ने ड्रामों से यही सीखा है कि किसी भी इंसान के साथ ज़बरदस्ती करो, बार बार उसको कहो यू शुड रिस्पेक्ट समवन प्राइवेसी। आप किसी की प्राइवेसी इस तरीके से वॉयलेट नहीं कर सकते। और तीसरी बात, ज़िंदगी की सच्चाई ये भी है कि वो अकेला इंसान नहीं है। क्या होता है, हमारी फीलिंग्स किसी के साथ अटैच होती हैं। हम लोग कहते हैं कि ये इंसान हमारी ज़िंदगी में है, लेकिन क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप नॉर्मलाइज हो जाते हो। इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। शुरू शुरू में तकलीफ़ होती है, जाहिर सी बात है, आपकी अटैचमेंट है, आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप नॉर्मलाइज हो जाओगे। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हो जाते हैं नॉर्मलाइज, वक्त लगता है किसी भी चीज़ को नॉर्मलाइज होने में। लेकिन और ज़िंदगी की सच्चाई ये भी है कि इस दुनिया में वो अकेला इंसान नहीं है, कोई भी हो सकता है वो। बहुत सारे और लोग भी हैं, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। इतना दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको उसके साथ अटैचमेंट होगी, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, हो ही जाती है। आप अल्टीमेटली हो तो इंसान ही ना, लेकिन उस चीज़ से डील किया जाता है। उस चीज़ से डील करना सीखो। अगर आप उस चीज़ से डील करना सीखे तो आप आसानी से मूव ऑन कर जाओगे, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। नहीं तो अगर आपको डील नहीं करना आता, आप फंस जाओगे। आप हर वक्त उसी बंदे के ख्यालों में खोए रहोगे, वक्त भी आपका जाता रहेगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ अचीव भी नहीं होगा। तो इसलिए अपने डिसीजंस को समझो पहले कि मैं क्या करने जा रहा हूँ अपने लाइफ के साथ। अपने आप को एनालाइज करो कि कहीं मैं अपने आप को बर्बाद तो नहीं करने जा रहा। चाहे वो कोई भी हो, अल्टीमेटली आपकी लाइफ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपकी प्रायोरिटी है। सबसे पहले तो आप आते हो ना। उस बंदे का क्या है, वो बंदा तो कहीं भी चला जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो आपको होगी ना। आपको अपने साथ रहना है, आपका वक्त निकल जाएगा, कुछ अचीव भी नहीं किया होगा तो क्या करोगे? क्योंकि टाइम तो निकल जाता है ना, टाइम के ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए अपने डिसीजंस को सही रखो। अगर अपने डिसीजंस को सही रखोगे तो आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।